भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की कार्य समिति बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक रिकेश सेन, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, वीरेंद्र साहू, जिला प्रभारी संदीप शर्मा, सावला राम ढहरे, ब्रजेश बिचपुरिया उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश वर्मा द्वारा की गई। भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी थकता और कभी रुकता नहीं है, निरंतर ही जनसेवा में लगा रहता है। हमारे कार्यकर्ता ने विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में अथक परिश्रम का परिणाम आज सामने है। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जिनमें भाजपा का कार्यकर्ता नगरीय निकाय में विजयी होकर प्रतिनिधित्व करे, यह सुनिश्चित करना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने की जिताने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं की है, तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सांसद, विधायक और पार्षद है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपनी कड़ी मेहनत से छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में एक बड़ी जीत हासिल किए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भाजपा के आंदोलन में जनता के मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और सत्ता में वापसी की। आप सभी के मेहनत से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार चल रही है और ये डबल इंजन सरकार बड़े लाभकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। क्या कुछ आप लोगों ने उनको सिखाया? देखो, कार्य समिति नियमित होने वाली एक प्रक्रिया है, नया परिवेश है। कल तक हम लोग विपक्ष में यहाँ थे, अब सरकार है, तो सरकार की योजनाओं को नीचे आम जनता तक ले जाना, सरकारी तंत्र का उपयोग करना और इस समय जो जिले में राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में, तो ये सारी चर्चाएं होती हैं। ये क्या मानते हैं, प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है? देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, कहीं पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। भाजपा की सरकार आने पे कोई अपराधी ये नहीं बोल सकता कि मैं अपराध करूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कांग्रेस की सरकार में था कि अपराधी थाने में जाके थानेदार को कुर्सी से उठा के बोलता था मैं बैठूंगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। वैसा नहीं होता। अपराध व्यक्तिगत तौर पे जो बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत आधार पे है, लेकिन संगठित अपराध जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रशासन या शासन का संरक्षण होता है, ऐसा अपराध भाजपा की सरकार में न कभी हुआ है न होने वाला है। कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी दिख रही है? आप लोग जब बैठक ले रहे हैं कहीं ना कोई नाराजगी 8 महीने? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी सामने नहीं आया। देखिए, यही चीज़ तो कि भाई सरकार में हमें पिछली व्यवस्था से बदली हुई है। जो बड़ी घोषणाएं थी वो सारे के सारे क्रियान्वित हो गए और तंत्र अपना धीरे धीरे जो काम है हमारी योजनाओं को ला रहा है। ऐसा कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं है। समिति की बैठक है और ये लगातार हमारी पार्टी की परिपाटी है कि प्रदेश स्तर में भी ये प्रदेश स्तर की कार्य समिति की बैठकें इसी तरह कार्य समिति की बैठक होती है और जिला स्तर और मंडल स्तर तक, तीनों स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक भी ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उसी के तहत आज हमारे भिलाई जिला भाजपा के जिला कार्य समिति बैठक में हम सब उपस्थित हैं। विभिन्न प्रस्ताव पास किए जाएंगे, विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और राष्ट्रीय नेताओं के जो संदेश मिले हैं, जो उन्होंने हमें इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाना है, वो भी पहुंचाए जाएंगे। क्या गुरु मंत्र दिया गया है? नहीं, गुरु मंत्र नहीं है, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये तो हम लोग आज गुरु पूर्णिमा है, चलिए गुरु मंत्र मान रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ चुका है और 24 तारीख को घिराव होने जा रहा है। वो खुद अपराधी है, वो क्या अपराध की बात करेगा? अभी उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। दीपक बैज ने कहा एक्सीडेंटल सरकार है। अब ये लोग को बोलने दो, ये लोग को बोलने का समय है, लेकिन जनता जान रही है किस तरह सुशासन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में चल रही है। और आज नक्सलियों के ऊपर जो हमारे सैनिकों ने, सिपाहियों ने
जो मजबूती के साथ केंद्र सरकार से मिलकर राज्य सरकार मिलकर जो उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितना मजबूत है। उनका ये कहना था। बताएंगे आज जिला कार्यकारी समिति बैठक में किस तरह से निर्णय लिया गया और आगे की किस तरह से आप लोग कार्य करेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पे भिलाई जिला कार्यकारिणी की जो आज बैठक आयोजित की गई है, अपेक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या 250 की संख्या थी, जिसमें 100% कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे और सभी के माध्यम से जिस प्रकार से आगामी कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा की गई, हमारे मुख्य वक्ताओं ने जिस प्रकार से हम सबको अपने अपने उद्बोधन में पार्टी के आगामी कार्यक्रम और कई निर्देश हमें प्राप्त हुआ। हर कार्यकर्ता आज जो भिलाई जिले के जितने क्रीम कार्यकर्ता थे, जो एक प्रमुख कार्यकर्ता जिसको कहा जाए, उन सबको उपस्थित थी। उन उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि आगामी 2 महीने तक क्या क्या कार्यक्रम करना है और पार्टी का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ उसको करने की ठानी।